नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबल अग्रवाल राधाकृष्ण होम्यो क्लिनिक रामपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं मिथ्स और फैक्ट्स होम्योपैथी के पीछे। होम्योपैथी के पीछे क्या गलत भ्रांतियां हैं लोगों की, उनके बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली लोगों की सोच ये है कि होम्योपैथिक स्लो एक्ट करती है। देखिए, होम्योपैथिक इन एक्यूट केस, जैसे अगर किसी को फीवर है, किसी को डायरिया है, किसी को कफ है, किसी को कोल्ड है, अगर एक्यूट कंडीशन को केस है तो उसमें होम्योपैथिक बहुत अच्छा काम करती है और बहुत जल्दी आराम देती है। अगर कोई क्रोनिक कंडीशन है तो उसमें अदर मेडिसिन्स की तरह होम्योपैथिक को भी टाइम लगता है, क्योंकि क्रोनिक कंडीशंस में जो है वो बॉडी के अंदर काफ़ी चेंजेस आ चुके होते हैं, तो उनको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगता है। बट इन एक्यूट केस होम्योपैथी कैन रिलीफ वेरी फास्ट। दूसरी सोच लोगों की यह है कि अगर हम होम्योपैथिक दवाई लेते हैं तो उससे हमारा रोग बढ़ता है। सपोज़ अगर आपको कोई स्किन डिजीज़ है और बहुत पुरानी स्किन डिजीज़ है, उसके लिए आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट पहले से ले रहे हैं और काफ़ी टाइम से लेते आ रहे हैं, उसको ऑइंटमेंट भी लगा रहे हैं। तो जब आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर हम आपका ऑइंटमेंट लगवाना बंद कर देंगे तो आपका रोग बढ़ेगा। लोगों की सोच ये होती है हमने होम्योपैथिक दवाई खाई, उसकी वजह से हमारा रोग बढ़ा। अगर आप ट्रीटमेंट पहले भी ले रहे थे एलोपैथिक और जब तक आप ऑइंटमेंट लगाते रहते हैं तब तक आपका रोग दबा रहता है। जैसे ही आप ऑइंटमेंट लगाना छोड़ते हैं आपका रोग बढ़ जाता है। तो जब आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको वो ऑइंटमेंट लगाने के लिए मना कर देता है। जब आप ऑइंटमेंट नहीं लगाएंगे और अगर आप ट्रीटमेंट भी नहीं लेंगे कोई, तो आपका रोग बढ़ेगा। तो ये आपकी सोच गलत है लोगों की कि होम्योपैथिक मेडिसिन रोगों को बढ़ाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन रोगों को बढ़ाती नहीं है, बल्कि जो आप रोग को दबा रहे थे ऑइंटमेंट लगा के, अगर हम ऑइंटमेंट नहीं लगाने देते हैं तो वो रोग बाहर निकल के आएगा। पर आप उसको होम्योपैथिक के रोग बढ़ाने से रिलेट ना करें। तीसरी सोच ये है कि लोगों की कि होम्योपैथिक मेडिसिन लिक्विड में ज़्यादा अच्छा काम करती है बजाय गोलियों के। देखिए, गोली एक व्हीकल है। गोली के अंदर दवाई जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक प्रिजर्व रह सकती है। लिक्विड में दवाई उड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो दवाई लिक्विड में है वही हम गोलियों में डाल के देते हैं, तो गोलियों के ज़रिए मेडिसिन अच्छी तरह से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। और गोलियों के अंदर हम चूस के दवाई जब खाते हैं तो हमारी नर्व्स के जो जो जीभ पे नर्व्स होती हैं उसके थ्रू होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट करती है। और अगर आपकी दवाई सही है तो चाहे वो गोली में लें आप, चाहे लिक्विड में लें, इफ़ेक्ट उतना ही आएगा। लोग कहते हैं कि गोली में दवा डालने के बाद गोली सूख जाती हैं, तो जैसे आपके घर में बिजली आती है, आपके तारों में करंट दौड़ता है पर आपको वो दिखता नहीं है, उसी तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन अपना काम करती है। जो ग्लोब्यूल्स होते हैं हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर, उसके अंदर दवाई ज़ब्त हो जाती है और वो एनर्जी के फॉर्म में आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है और उससे आपकी बॉडी हील होती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन की जो गलत भ्रांति लोगों को है, अगर आप उनको जानेंगे और अपने डॉक्टर से पूछेंगे तभी आप उन भ्रांतियों से बच पाएंगे और उन भ्रांतियों से निकल पाएंगे। तो बहुत सी ऐसी भ्रांति हैं जिनको मैं आगे भी आपको डिस्कस करता रहूँगा और बताता रहूँगा। लेकिन जो मेन तीन भ्रांति हैं कि होम्योपैथिक स्लो एक्टिंग है, नहीं, बहुत अच्छा काम करती है और बहुत तेज़ी से काम करती है इन एक्यूट कंडीशन, और क्रॉनिक कंडीशन में टाइम लगता है। दूसरा भ्रांति जो है लोगों की कि होम्योपैथिक रोगों को बढ़ाती है, तो होम्योपैथिक रोगों को बढ़ाती नहीं है। जो आप अदर मेडिसिन के ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उनसे जो आपके रोग दबे हुए होते हैं, जब आप होम्योपैथिक दवाई शुरू करते हैं तो जब आपको हम ट्रीटमेंट देंगे तो हम आपको एलोपैथिक मेडिसिन या कोई भी आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो नहीं लेने देंगे। तो जो उनके सप्रेस्ड है डिजीज़, वो जब मेडिसिन आप लेना शुरू करेंगे होम्योपैथिक, जो सप्रेस्ड है वो निकल के आएगी। तो उसका मतलब ये नहीं है कि होम्योपैथिक रोगों को बढ़ाती है। तो अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और आपको मेरे चैनल में जानकारी अच्छी लगती है तो ऐसी जानकारियों के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।